बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात कर रहे हैं, हमने नाउन और उसकी टाइप्स को पढ़ लिया है। इसी तरीके से हमने प्रोनाउन और उसकी टाइप्स को भी पढ़ लिया है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वो है वर्ब। वर्ब क्या है, इसकी अक़साम क्या है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं पहले वर्ब की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसके एग्जांपल्स दूंगा, फिर इसकी जो है अक़साम वो आपको बताता हूँ। तो वर्ब की तरफ चलते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा लफ्ज है दैट इंडिकेट्स, जो ज़ाहिर करता है एन एक्शन, कोई काम। अ मेंटल एक्शन, कोई जिस्मानी रद्द-ए-अमल या काम, जिस्मानी काम। और अ स्टेट ऑफ बीइंग, या वजूद की हालत को ज़ाहिर करता है। अब हम वैसे तो सिंपल वे में हम कह देते हैं अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। बेसिकली है भी यही कि वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। वर्ब किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाता है कि ये एक एक्शन वर्ड है। इसी तरह ये मेंटल एक्शन को ज़ाहिर करता है। मेंटल एक्शन कैसे, यानी सोचना। फिर अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी चीज का वजूद होना। इसमें एक्शन में क्या कहा जाता है, इसके एग्जांपल में वॉक चलना, रन दौड़ना, जंप छलांग लगाना, ड्राइव चलाना। तो इसी तरीके से जो इसका है मेंटल एक्शन, उसमें क्या जाता है थिंक, यानी सोचना। अब वर्ब की, ये वर्ब जो है इसकी आगे दो और टाइप्स होती हैं जो जमाने को ज़ाहिर करती हैं। मतलब मैं वो बताता हूँ कैसे। फर्ज करें रन है, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी रैन, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिर रन। रन रैन रन। अगर हम आ जाते हैं वॉक की तरफ, वॉक वॉकड वॉकड। फिर अगर हम थिंक पे आ जाए, थिंक, थॉट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसकी थॉट। इस तरीके से जो एक्शन वर्ड है ये अपनी जो फॉर्म्स हैं, जो इसकी शक्लें, उसके लिहाज से ये ज़माने को ज़ाहिर करता है। मैं अभी सादा तरीके से वर्ब को समझा रहा हूँ, फिर मैं डीपली भी बताऊंगा कि ये जो आगे दूसरी और तीसरी फॉर्म है ये किस तरीके से बनती है। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। ये जो एक्शन वर्ब है इसकी दो किस्में हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी किस्म है, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है मैं वो बताता हूँ अब। ट्रांसिटिव वर्ब, अ ट्रांसिटिव वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है ये हमेशा एक नाउन के जरिए इसकी पैरवी होती है। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको, जो एक नाउन को फॉलो करता है। दैट रिसीव्स द एक्शन, जो कोई भी काम वसूल करता है, वो नाउन जो कोई भी काम वसूल करता है। ट्रांसिटिव वर्ब में एक ऐसा नाउन होता है जिसको ट्रांसिटिव वर्ब फॉलो करता है, जो उस जुमले में जो भी काम होता है उसको रिसीव करता है, कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो नाउन होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर जो नाउन होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूं। एग्जांपल है आई पेटेड माई हॉर्सेस नेक, यानी मैंने अपने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा, या पेटेड हाथ फेरना, थपकी देना। तो अब देखें इस जुमले में पेटेड इज ट्रांसिटिव वर्ब,
इन दिस सेंटेंस पेटेड इज ट्रांसिटिव वर्ब। इस जुमले में जो पेटेड है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। एंड द नाउन दैट इज रिसीविंग दिस एक्शन, और वो नाउन जो ये काम वसूल कर रहा है वो कौन सा है? इज माई हॉर्सेज नेक, मेरे घोड़े की गर्दन। ये वो नाउन है जो पेटेड का काम वसूल कर रहा है। अच्छा, ये माई हॉर्सेज नेक ये एक नाउन है विच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन वर्ब, और ये इस एक्शन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे ख्याल आपको समझ आएगी होगी कि जुमले में ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है ये किसी भी जुमले में एक नाउन को फॉलो करता है, और ये नाउन उस जुमले में होने वाले काम को रिसीव करता है, और यही नाउन जो होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद दूसरी किस्म इसकी आ जाती है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब हम इंट्रांसिटिव वर्ब की मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं। Intransitive verb, when an action word has no direct object, when an action word has no direct object, it is called an intransitive verb। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जब एक एक्शन वर्ब हैज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हेन एन एक्शन वर्ब, जब कोई भी एक्शन वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखता, देन इट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। नासिर runs away quickly। नासिर runs away quickly, नासिर तेजी से दौड़ जाता है। अच्छा, इसमें इन दिस सेंटेंस runs is an intransitive verb। In this sentence, runs is an intransitive verb। Away quickly, it tells us more about the sentence। It is not a direct object। runs quickly जो है, ये away quickly हमें इस जुमले के बारे में it tells us more
about the sentence because, but it is not a direct object। देखिए हमें पता चल जाता है कि रन जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि अवे क्विकली जुमले के बारे में हमें मजीद मालूमात तो बता देता है, लेकिन ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसकी मैं डेफिनेशन एक दफा फिर बता देता हूं। When an action verb has no direct object, जब जुमले में कोई एक एक्शन वर्ब जो है, कोई भी एक्शन वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखता, देन इट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये उस वक्त इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसके बारे में फर्दर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और लिंक्ड वर्ब क्या होता है। फिर और भी जो वर्ब के बारे में है, इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली वर्ब जो यहाँ तक इसकी पूरी वजाहत हो जाती है। इतना ही अगर आप याद करें तो आपको वर्ब के बारे में बहुत सारा पता चल जाता है। लेकिन मैं चूंकि डीपली सारा कुछ बता रहा हूँ, इसलिए मेरी आने वाली वीडियोस को भी देखें। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम।